हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। सियासत पे बात जो है वो होती रहती है, लेकिन सोचा कि ज़रा जो है वो क्रिकेट पे बात कर ले। लेकिन अफसोस कि क्रिकेट भी जो है हमारी वो अब सियासत की नज़र हो चुकी है। बांग्लादेश की जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है उसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग भी हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और अभी यही खबरें आ रही हैं कि कुछ चंद दिनों में जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि इस हवाले से क्या करना है और क्या डिसीजन जो है वो लेना है। लेटेस्ट न्यूज़ जिसने थोड़ी सी हलचल मचा दी थी, इंडिया के लोग भी जो है वो आके उस पर कॉमेंट जो है वो करने लग गए थे, वो ये था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो भी हुकूमत हमारी डिसाइड करेगी हम वही जो है वो डिसीजन आगे लेके चलेंगे। तो इस पर भी जो है वो बात करते हैं कि क्या बेहतर डिसीजन जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और जो क्रिकेटर्स हैं या जो हमारे सियासतदान हैं वो जो है वो क्या सोचते हैं। लेकिन स्क्वाड बहरहाल जो है वो हम अनाउंस कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप का, और स्क्वाड में कौन कौन शामिल है इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो है वो भी इसमें शामिल हैं, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो ये जो है वो हमारा स्क्वाड है। 7 ऐसे प्लेयर्स हैं इस करंट स्क्वाड में जिनका ये T20 वर्ल्ड कप डेब्यू जो है वो देखा जाएगा, जिसमें अबरार हैं, सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, नाफे, इसके अलावा उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा। ये 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए ये T20 वर्ल्ड कप का डेब्यू होगा। और जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस दफा नजर नहीं आएंगे, जिसमें रिजवान है, अब्बास आफरीदी, आजम खान, इफ्तिखार, इमाद, आमिर और हारिस रऊफ भी जो है वो हिस्सा नहीं होंगे, उनको भी जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि BBL जो बिग बैश चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जो है वो उन्होंने वो टॉप विकेट टेकर जो हैं वो नजर आए। लेकिन आकिब जावेद साहब का अपना रीजन है, वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए ये फास्ट बॉलर्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की थ्योरी जो है वो यहाँ पे अपनाई जा रही है, जो भी सूटेबल होता है कंडीशंस को देखते हुए उसको जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं। हारिस जो है वो थोड़े कॉस्टली भी पड़ गए थे और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो की मोमेंट्स होते हैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं पाकिस्तान को। इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने, आपको याद होगा, 2 छक्के लगा दिए थे 3.4 ओवर में उन्होंने 50 रन जो है वो दिए थे। तो जो की मोमेंट्स होते हैं, जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं टीम के लिए, उसमें जो है वो परफॉर्म उन्होंने नहीं किया है पिछले कुछ अरसे में, और ये एक्सपेक्टेड ही था ये डिसीजन कि वो जो है T20 वर्ल्ड कप में शायद नहीं खेलेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स में जो है वो नसीम शाह हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं और सलमान मिर्जा हैं। तो ये 3 फुल टाइम फास्ट बॉलर्स होंगे। इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो ऑलराउंडर है, मीडियम फास्ट बॉलर, वो भी स्क्वाड का हिस्सा है। स्पिनर्स जो हैं वो कौन से हैं? 4 जो है वो फुल स्पिनर्स हम देख रहे हैं। अबरार हैं, नवाज है, शादाब खान है और उस्मान तारिक है, जबकि साइम अयूब भी जो है वो मौजूद होंगे। और हमने देखा है कि अक्सर जो है वो उनकी भी पार्ट टाइम्स जो स्पिनिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी काम आ जाती हैं। अब आ जाते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नाम पर, द ग्रेट बाबर आजम। बाबर आजम जो है वो भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन चुके हैं। हम जानते हैं कि उनको इनिशियली ड्रॉप कर दिया गया था, फिर उनका कमबैक हुआ T20 में। कमबैक क्यों हुआ, किस बिना पर हुआ, कौन से ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे, कौन सी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो मौजूद थी जिस पर जो है वो उनका कमबैक बना, ये क्रिटिसिज्म जो है वो जारी था जब उनका कमबैक हुआ T20 में। और क्योंकि उनको ड्रॉप करने का रीजन जो दिया गया था वो भी यही था कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, उनको इवॉल्व करने की जरूरत है, उनको टाइम देना चाहिए, वो अपनी गेम पर काम करें और फिर वापस जो है वो टीम में आ जाए। लेकिन उस पूरे अरसे में उन्होंने कौन सी ऐसी गेम जो है वो दिखाई, कौन से ऐसे मैचेस, ऐसी परफॉर्मेंसेस उनकी सामने नजर आई जिसकी बिना पर जो है वो उनको वापस लाया गया, ये किसी को भी नहीं पता। तो कहाँ वो इवॉल्व होना था, वो परफॉर्मेंस दिखानी थी, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आकिब जावेद साहब का कहना है कि सीनियर प्लेयर हैं और ऐसे सीनियर प्लेयर की जो है वो ज़रूरत है श्रीलंका की कंडीशंस पर। तो ये उन्होंने जो है वो रीज़न दिया है। तनकीद जो है वो आज भी हो रही है कि कहाँ है उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट, कहाँ उन्होंने अपनी गेम को जो है वो एक्सपैंड किया है, किस वजह से जो है वो अब इस वक्त जो है वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो है वो हिस्सा नज़र आ रहे हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब कहते हैं कि भाई श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर स्टेबल प्लेयर जो है वो चाहिए, और वो
बाबर आजम से बेहतर जो है वो कौन हो सकता है। और वाकई सच बात ये है कि बाबर आजम ने जो है वो अपनी वर्थ भी साबित की है। जो रीसेंट बिग बैश लीग थी ना, उसमें बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि वो महंगे तरीन प्लेयर हैं। एक तो वो महंगे तरीन प्लेयर जो है वो सेलेक्ट हुए, और फिर उस सीरीज में एक रन उनका 4 लाख रुपए के बराबर था। उनका एक रन के उन्होंने 4 लाख रुपए लिए हैं। मतलब तो है कोई, मतलब उनके टक्कर का कोई ऐसा प्लेयर है, कोई इतना बड़ा प्लेयर जिसकी इतनी वर्थ हो, इतनी वैल्यू हो। क्या ब्रांड वैल्यू जो है वो बाबर आजम ने अपनी सेट की है। मतलब एक रन के 4 लाख रुपए, 8 से 10 करोड़ का उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था, और 202 रन टोटल जो है वो उन्होंने बनाए हैं। तो मतलब एक रन के 4 लाख रुपए, मतलब क्या ही बात है। तो सोचें, जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि कम स्कोर किया उन्होंने और स्लो खेला उन्होंने, 103 का सिर्फ स्ट्राइक रेट था, मतलब वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर बाबर आजम ज्यादा स्कोर कर लेते तो उनके एक रन की वैल्यू गिर जाती। तो आप ये भी तो समझे ना, मतलब एक रन 4 लाख का फिर कैसे बनता। तो ठीक है, सिडनी सिक्सर्स को जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत भारी जो है वो पड़े उनको। बाबर आजम काफ़ी जो है वो उनका इस चीज़ में जो है वो लॉस हुआ, लेकिन बाबर आजम के लिए तो अच्छा हो गया ना। उन्होंने क्या ज़बरदस्त अपनी वर्थ बना ली, क्या ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने ब्रांड बना लिया। एक रन के 4 लाख जो है वो चार्ज कर रहे हैं। कौन है भाई इतना बड़ा प्लेयर। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट पे, उनको भी जो है वो मैं एक फैक्ट बताती चलूँ। तो बात यह है कि आप ज़्यादा अफसोस ना करें, क्योंकि आपके जो ग्रेट बाबर आजम है उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वो रिकॉर्ड भी कायम किया है। और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको आप गौर से सुने। जो बिग बैश लीग की 15 साल तारीख है, उसमें 350 ऐसे मौके जिसमें बल्लेबाज ने 200 रन से ज्यादा जो है वो स्कोर किया है, उसमें बाबर आजम जो है उनका स्ट्राइक रेट लोएस्ट है। सो लोएस्ट स्ट्राइक रेट है उनका। लेकिन बात यह है कि अगर वो इतना स्लो ना खेलते तो कैसे स्टीव स्मिथ को जो है वो ये चांस मिलता, कैसे वो अपने पास जो है वो स्ट्राइक रखते और ऐसे खुलकर जो है वो खेलते, और कैसे वो अपने ये मान लेते कि अब जो है वो गेम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो समझ जाते कि अब मेरे ही कंधों पर है। तो ये है बाबर आजम की ग्रेटनेस कि स्टीव स्मिथ को भी जो है वो देखें उन्होंने मौका दिया कि वो खुलकर खेलें और तेज खेलें। और आखिरी बॉल पे जो है जब बाबर आजम सिंगल लेना चाहते थे और स्टीव स्मिथ ने रोक लिया और स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखी, तो उसमें भी स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में 30 रन जो है वो स्कोर किए। तो ये चांस किसने दिया बताएं स्टीव स्मिथ को? बाबर आजम नहीं दिया ना। तो ये है ग्रेटनेस बाबर आजम की। ठीक है, बाबर आजम जो है वो फिर आगे फ्रस्ट्रेट नजर आए, आउट भी हो गए, अगले 2 दिन तक जो है वो नाराज भी रहे, और सिडनी सिक्सर्स जो है वो देखें फिर आगे फाइनल में भी पहुंच गया। तो ये बात नहीं है, बाबर आजम की सेल्फिश अप्रोच की वजह से स्टीव स्मिथ को जो है वो जबरदस्त मौका मिला कि वो तेज खेलें और खुलकर जो है वो खेलें। सिडनी सिक्सर्स का जो है वो रोना बाकी था, बाकी बाबर आजम ने तो अपनी वैल्यू बना ली ना। मतलब एक रन के 4 लाख कौन जो है वो इस मुकाबले पर पहुंचेगा। फिर आप ये देखें कि बाबर आजम की जो मोहब्बत है पाकिस्तानी क्रिकेट से वो क्या जबरदस्त है। मतलब सिडनी सिक्सर्स का जो आखिरी 2 मैचेस थे, वो आखिरी 2 ही मैचेस जो है वो रह गए थे, और वो छोड़कर वो नेशनल ड्यूटी पे पाकिस्तान वापस आ गए। और कहा गया कि मतलब जो है वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इसलिए हम बाबर आजम को जो है वो वापस बुला रहे हैं। मतलब ऑल्दो नेशनल ड्यूटी में जो है वो अभी बड़ा वक्त बाकी था, 29 को जो है वो उनका मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें अभी वक्त बाकी था, वो 2 मैचेस खेलकर भी आ सकते थे, लेकिन वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे जो है वो वापस आ गए। और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि मार्क वॉ ने भी उनकी परफॉर्मेंस बिग बैश में देख के ये तनकीद की थी कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मतलब लोग तो जो है वो ऐसी बातें करते रहते हैं, जिसका एक रन 4 लाख का हो उसको, मतलब ऐसे कीमती प्लेयर को कौन खोना चाहेगा, कौन जो है वो ड्रॉप करना चाहेगा। तो लोगों की बातें जो है वो ऐसी होती हैं। तो ब्रांड वैल्यू तो जबरदस्त जो है वो बढ़ गई है बाबर आजम की। BBL को बहुत भारी पड़े, बहुत नुकसान हुआ। मेहरबानी बस ये होगी कि पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क है, एक रन के 4 लाख तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेहरबानी होगी और अल्लाह से दुआ भी है कि बाबर आजम जो है वो बेहतर साबित हो T20 वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह आमीन। और बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम एंड स्पेशली बाबर आजम। क्योंकि असल में मसला तो हमारे साथ ये भी है ना, एक तो कि जो टॉप 4 हमारे प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड के, उनकी पेस जो है वो तो सेम ही है,
जिसमें साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है ओपनर्स, और फिर उसके बाद हम देखते हैं बाबर आजम है, और फिर उसके बाद फोर्थ पे सलमान अली आगा है। तो सलमान अली आगा, बाबर और साहिबजादा फरहान को तो एक ही उसमें आप जो है वो रख ले, और साइम अयूब जिनको कहा जा रहा था कि बड़ा जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट समझते हैं और समझते भी हैं, बड़े फ्लैम्बॉइंट और एग्रेसिव जो है वो प्लेयर हैं, वो अपनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ऐसा लगता है कि अब वो भी जो है वो खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये है हमारे टॉप 4, और इसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, जो इंडिया की इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब क्या ही कहें, मतलब इंसान स्पीचलेस हो जाता है। कल भी अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल पे 50 रन जो है वो स्कोर किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 10 ओवर में 155 जो है वो चेस किया इन्होंने। ईशान किशन जो है उन्होंने उससे पहले 32 बॉल्स पे 76 रन जो है वो स्कोर किए, और उनके अपने जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, वो पिछले 2 मैचेस से 220 के स्ट्राइक रेट पर जो है वो खेल रहे हैं। तो ये जो है परफॉर्मेंस देखी जा रही है इंडिया में। मैं देख रही थी मैच, तो मेरे 10 साल के बेटे ने कहा ऐसा क्यों होता है, इंडिया का जो प्लेयर आता है, जो नया प्लेयर आता है, वो स्कोर करना शुरू कर देता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट समझते हैं, वो ओल्ड स्टाइल में जो है वो फंस नहीं गए हैं, वो सेल्फिश तरीके से जो है वो नहीं खेलते हैं, एज अ टीम जो है वो खेलते हैं। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की पे जो है वो फोकस नहीं होता, टीम परफॉर्मेंस पे जो है वो फोकस होता है। तो ये फ़र्क है उनमें और हम में कि वो सेल्फिश तरीके से नहीं खेलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी को जो है वो खत भी हमने लिखा कि बांग्लादेश जो है अगर बॉयकॉट कर रहा है तो हम भी जो है वो बॉयकॉट करेंगे और नहीं करेंगे। खैर फिर उसके बाद हमने टीम जो है वो अनाउंस कर दी है, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मसला ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। मैं देख रही थी शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को फुल जो है वो हमें सपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन बॉयकॉट जो है वो नहीं करना चाहिए, वहां तक बात नहीं जानी चाहिए। जबकि राशिद लतीफ और दूसरे लोग हैं, उनको मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा फुल ऑन जो है वो हमें एक एग्रेसिव स्टैंस जो है वो इस पे लेना चाहिए। फिर जो हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि अब ये बात जो है वो सियासत तक आ चुकी है, राना सनाउल्लाह हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, उन्होंने कहा बॉयकॉट करना भी पड़े तो करें, हमें फुल सपोर्ट जो है वो देनी चाहिए, बांग्लादेश के साथ जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो खड़ा होना चाहिए। तो हुकूमती सतह पर, सिफारती सतह पर, डिप्लोमेटिकली जो है उनका ख्याल है मुकम्मल सपोर्ट हमें देनी है, चाहे क्रिकेट को नुकसान होता है तो हो। अब बात यह है कि इंडिया जो है ना वो एक निहायत ही ताकतवर बोर्ड है, और इस ताकतवर बोर्ड के सामने जो है वो हमने अपना स्टैंड बहुत स्ट्रांग भी दिखाया जब हमारे ऊपर बात आई, चाहे वो एशिया कप के हवाले से हो, चाहे वो हाथ मिलाने के हवाले से हो, हमने खड़े होकर दिखाया। हमने कहा चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम भी जो है वो नहीं खेलेंगे, और उनको जो है वो सुनना भी पड़ा। तो ये बात है कि जब हमारे ऊपर बात आई थी तो हमने जो है वो ज़बरदस्त स्टैंस लिया था। हमने उनको बल्कि मैं अभी ये ही देख रही थी, विक्रांत गुप्ता जो है उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो मोहसिन नकवी हैं वो बड़े टक्कर के जो है वो बंदे हैं, और वो जो है वो ज़बरदस्त जो है उन्होंने एक स्टैंड लिया है। तो जाहिर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि एक बुली की तरह जो है वो बिहेव करता है, उसके आगे हमने जब हमारे ऊपर बात आई, चाहे हाथ मिलाने के हवाले से, चाहे ट्रॉफ़ी जो है वो हैंड ओवर करने के हवाले से, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो ज़बरदस्त जो है वो स्टैंड लिया, और लेना भी चाहिए। और अब भी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कोई बॉयकॉट करते हैं या इस किस्म का स्टेप लेते हैं तो जो फाइनेंशियल नुकसान है, जो कि हम कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का जब मैच नहीं होगा, उसका जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान है वो सिर्फ इंडिया को नहीं होगा, वो पूरी सीरीज को नुकसान होगा, वो हमें भी नुकसान होगा। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो और दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी इसका फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो हमने एक विक्ट्री हासिल की है इंडिया के अगेंस्ट, जब बात हमारी क्रिकेट पर आ गई थी और हमारी अना की जो है वो बात थी, तो हमने जो है वो ज़बरदस्त एक स्टैंड लिया है। लेकिन और हमारी उसमें विक्ट्री भी हुई, उनको सुनना भी पड़ी, लेकिन अब इसको ओवर प्ले जो है वो नहीं करना चाहिए और सोच समझ के जो है ये फैसला करना चाहिए। बॉयकॉट से जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होगा और ये स्टेप जो है वो बॉयकॉट तक पहुंचना चाहिए। हाँ, उसके अलावा जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं बांग्लादेश को, उस सपोर्ट में जो है वो
हमें आगे आगे होना चाहिए, हर तरह से जो है वो उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये फाइनेंशियल नुकसान सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी होगा, तो उनके लिए भी जो है वो ये नुकसानदेह साबित होगा। तो जो भी डिसीजन हो, होपफुली सोच समझ के जो है वो ये डिसीजन लेना चाहिए।